एक बहन हमारे संवेद गान समूह में शामिल हुई। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर और सुरीली है, मगर तकनीकी पहलुओं में उससे मुश्किल होती है और मुझे बताना पड़ता है। कभी कभार मेरा सब्र टूट जाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे मालूम है कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मैं खुद पर काबू करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो मैं ऐसी भ्रष्टता प्रकट कर देती हूँ। पता नहीं इस समस्या को कैसे सुलझाऊं। दरअसल मैं भी तुम्हारी जैसी हुआ करती थी। मुझे लगता मैं प्रतिभाशाली हूँ, पेशे को जानती हूँ, मैं खुद के बारे में ऊंची राय रखती थी। जब मैं दूसरे भाई बहनों को सिखाती तो मेरी अभिव्यक्ति और लहजा हमेशा ऊंचा और उन्हें नीचा दिखाने वाला होता। कभी कभार मेरी बातें उनका दिल दुखा देती और मैं समझ ही नहीं पाती। फिर परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना, काट छाट और निपटान का अनुभव करके आखिर मैं अपने अहंकारी स्वभाव को थोड़ा समझ पाई और मैंने उसे बदलना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसा कि परमेश्वर ने अपने इन वचनों में कहा है। अगर परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते हुए कोई व्यक्ति एक ऐसे इंसान में परिवर्तित होना चाहता है जिसके अंदर इंसानियत हो, तो उसे परमेश्वर के वचनों के न्याय, प्रकाशन और ताड़ना से गुजरना होगा। अंत में वह स्वयं को परिवर्तित करने में सक्षम होगा। यही एकमात्र मार्ग है। अगर कार्य ऐसा ना होता तो लोगों के पास परिवर्तन का कोई मार्ग नहीं होता। इसे इस तरह थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। लोगों को न्याय, ताड़ना और निरंतर काट छाट और व्यवहार का अनुभव करना चाहिए। लोगों की प्रकृति में मौजूद चीज़ों को उजागर किया जाना ज़रूरी है। इन चीज़ों को उजागर किए जाने और इन्हें स्पष्ट रूप से समझने के बाद लोग सही रास्ते पर चल पाएंगे। कुछ अवधि के अनुभव और कुछ सत्य को समझने के बाद ही उन्हें डटे रहने का कुछ भरोसा मिल सकेगा। अब मैंने जो अनुभव किया उस बारे में संगति करूंगी। बढ़िया। 5 बरस की उम्र से ही मैंने गुज़ेंग का अध्ययन शुरू कर दिया था। एक संगीत अकादमी में मैंने गुज़ेंग में स्नातक किया। परमेश्वर में आस्था रखने के बाद मैंने देखा परमेश्वर के घर में कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनमें गुज़ेंग का संगीत होना चाहिए। तो मुझे जोश आया और मुझे लगा अगर किसी दिन मुझे यह काम मिल गया तो मैं अपनी प्रतिभा का उचित इस्तेमाल कर पाऊंगी और परमेश्वर की स्तुति के लिए सुंदर संगीत रच पाऊंगी। ये मई 2019 की बात है जब मुझे आखिर में यह काम मिल ही गया। जब मैं इस समूह से जुड़ी तो 2 बहनों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने सोचा इन लोगों को उनकी प्रतिभा के लिए चुना गया है। मुझे यकीन है मेरा हुनर उनकी तुलना में बराबरी का होगा। पहचान होने के बाद मुझे पता चला कि उनमें से किसी ने भी पेशेवर संगीत का अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे मुझसे और ज़्यादा सीखना चाहती हैं और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा बहुत से भाई बहनों में से मुझे इस समूह के लिए चुना गया है। मैं अपनी इन साझीदार बहनों से ज़्यादा जानती हूँ, इसलिए मेरा हुनर एकदम उच्च कोटि का होना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने मुझसे कहा कि एक और बहन समूह में शामिल होने वाली है। सुना है कि वह लेवल 10 की गुज़ेंग वादक है। तुम किस लेवल की हो? मैं प्रभावित नहीं हुई। मैंने सोचा कोई भी लेवल हो, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यह मेरा स्नातक का खास विषय था और मेरी पहचान का हिस्सा है। लेवल 10 का हुआ तो क्या, पेशेवर बनने के बाद लेवल की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने उसके सामने घमंड से ऐलान किया, मैं एक पेशेवर हूँ। कुछ दिनों के बाद बहन मिंग आ गई। उसने कहा लेवल 10 की परीक्षा के बाद 10 साल से उसने गुज़ेंग को छुआ तक नहीं है। यह सुनकर मैं सोचने लगी, लगता है इस समूह में अकेली मैं ही पेशेवर हूँ। मैं सबको दिखा दूंगी मैं इस काम में कितनी माहिर हूँ। फिर मैंने 2-3 दिन में एक भजन संगीत बंद कर लिया, लेकिन मैंने देखा कि बहनें अभी तक मौलिक संगीत सिद्धांत ही सीख रही हैं। कभी कभी वे पूरी तरह उलझन में पड़ जाती तो मुझे लगता कि मैं उनसे बेहतर हूँ। मुझे लगता कि पेशेवर तरीके से अध्ययन करने के कारण मैं वाकई उनसे अलग हूँ। ख़ास तौर से जब मैं देखती कि वे भजनों को संगीतबद्ध नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता कि मेरा उन्हें एक शिक्षिका की तरह सिखाना मेरे लिए स्वाभाविक है। एक बार जब मैं एक भजन को संगीतबद्ध कर रही थी तो मैंने अचानक साथ वाले कमरे से गुज़ेंग बजाने की आवाज़ सुनी। मैं समझ गई कि बहन मिंग अभ्यास कर रही है, लेकिन मैं अपने अंदर घृणा महसूस कर रही थी। मैंने सोचा बहन मिंग को गुज़ेंग बजाए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, वह बहुत ही खराब। मैंने उन स्वरों को बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में जब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने उसके करीब जाकर कहा, तुम्हारे सारे सुर हिले हुए हैं, फिर लेवल 10 की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की? मेरी ये बात सुनते ही उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसने घबराते हुए मुझसे कहा, मुझे गुज़ेंग बजाए हुए एक अरसा हो चुका है, मुझे अभ्यास नहीं है।
क्या तुम यह धुन बजाना मुझे सिखा सकती हो? मैंने तीखी नज़रों से देखकर कहा, तुम्हें गुजेंग बजाए या उसका अभ्यास किए हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया होगा। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। देखकर मैंने खुद को दोषी महसूस किया। मुझे अपनी बहन के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। साथ ही सोचा कि स्कूल में भी मैं अपने से छोटे सहपाठियों से कितने रूखेपन से बात करती थी, तो इसके लिए मेरा लहजा उतना बुरा नहीं है। इसलिए मैं बैठ गई और उसके सामने गुजेंग बजाने लगी। फिर मैंने कहा, ठीक मेरे ही ढंग से बजाओ तो तुम बजा सकोगी। फिर जब वह बजाने बैठी, मैंने देखा कि उसके हाथ सख्त और उंगलियां अकड़ी हुई थी। वह घबराई हुई सी लग रही थी। जब उसने एक बार फिर गलती की, मैंने उसे थोड़ा और बजाकर दिखाया, लेकिन जब वह लगातार गलतियां किए जा रही थी तो मैं उसे नापसंद करने लगी। स्कूल में मुझे दिक्कत होने पर जब मैं दूसरों से मदद मांगती तो मैं सही बजाने लगती। कई बार दिखाने पर भी तुम नहीं कर पा रही हो। लगता है तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तो मैंने उससे कहा, अगर इतना सिखाने पर भी तुम ठीक से ना बजा पाओ तो मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहती। उसने मेरी ओर देखा और मुझे उसकी आंखों में निराशा दिखी। उसकी निराशा भरी नज़रों ने मुझे अंदर तक छलनी करके रख दिया। मुझे लगा वो बेबस महसूस कर रही है। मैं इस तरह कैसे पेश आ सकती थी? थोड़ा और सब्र क्यों नहीं कर पाई? उसके बाद मैंने सोचा, मैं सिर्फ इसकी गलतियां सुधार रही हूँ। इसे अभी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इससे इसे सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी। आखिर मैं इसकी मदद ही तो कर रही हूँ। इस एहसास के बाद मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। फिर मैंने देखा कि बहन मिंग का गुजेंग बजाने का उत्साह कम होता जा रहा है। उसने सवाल करना भी छोड़ दिया। वजह पूछने पर उसने बताया, मुझे डर है कि तुमसे पूछूंगी तो तुम मेरी आलोचना करोगी, इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं तुम्हारे अभ्यास करने का इंतज़ार करूंगी, तुम्हारा बजाना सुनकर सीखूंगी और इस तरह अपने हुनर को तराशूंगी। लेकिन जब यह बात मैंने सुनी तो मेरा दिल सच में छलनी हो गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसे इतनी लाचार कर दूंगी कि वो मुझसे सवाल पूछने से भी डरेगी, या मैं उसका दिल इतना ज़्यादा दुखा दूंगी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, मैं उसकी जल्दी सीखने में मदद करना चाहती थी, पर मामला इतना ज़्यादा कैसे बिगड़ गया। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी समस्याओं को समझने में मेरी मदद करने के लिए कहा। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। अहंकारी स्वभाव कैसे पैदा होता है? क्या यह किसी के तुमसे सलाह मशविरा करने से आता है? नहीं, यह मेरी प्रकृति से आता है। तो फिर तुम्हारी प्रकृति तुम्हें इस प्रकार की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रेरित करती है? यह कैसे प्रकट होती है? जैसे ही कोई व्यक्ति किसी बारे में तुमसे सलाह मशविरा करता है, तुम तुरंत अतर्क संगत हो जाते हो, अपनी सामान्य मानवता गंवा देते हो और अब सही निर्णय नहीं ले पाते। तुम सोचते हो, तुमने मुझसे पूछा, मैं इसे समझता हूँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, मैं इसका अर्थ समझ सकता हूँ। यह मामला अक्सर मेरे सामने आता है और मैं इससे परिचित हूँ, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम ऐसा सोचते हो तब तुम्हारी तर्क शक्ति सामान्य होती है या असामान्य? जब कोई भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होता है तब इंसान की तर्क शक्ति असामान्य हो जाती है। इसलिए तुम चाहे किसी भी समस्या का सामना करो, अगर कोई व्यक्ति तुमसे मशविरा करे तो भी तुम्हें घमंड नहीं दिखाना चाहिए, तुम्हारा विवेक बना रहना चाहिए। आत्मतुष्ट मत बनो। अपनी कमियों को दूर करने के लिए दूसरों की ताकत लो और देखो कि दूसरे परमेश्वर के वचनों से कैसे जीते हैं, और देखो कि उनके जीवन, कार्य और बातचीत अनुकरणीय है या नहीं। यदि तुम दूसरों को अपने से कम मानते हो तो तुम आत्मतुष्ट और दंभी हो और किसी के लिए भी लाभदायक नहीं हो। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैंने बहुत बुरा और दुखी महसूस किया। परमेश्वर के वचनों ने मेरी एक एक हरकत और विचार को उजागर कर दिया था। तभी मैं यह समझ पाई कि ऐसा व्यवहार मेरे अहंकारी स्वभाव का प्रकाशन था। मेरा ख्याल था कि संगीत की शिक्षा और थोड़े पेशेवर ज्ञान के कारण मैं सबसे अलग हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक पेशेवर प्रतिभा हूँ। जब मेरी बहनों को कोई चीज़ समझ नहीं आई और उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे और भी लगने लगा कि हुनर और पेशेवर ज्ञान के मामले में मैं समूह की दूसरे बहनों से बहुत अलग हूँ, और इसीलिए मैंने खुद को ऊंचा समझा और संगीत की शिक्षिका का दर्जा दे दिया।
अपनी बहनों को सिखाते समय शिक्षिका का ऊंचा रवैया और लहजा इस्तेमाल किया। जब मैंने सुना बहन मिंग ज़्यादा अच्छा नहीं बजा पा रही, तब ना सिर्फ मैंने उसे नीची नज़रों से देखा बल्कि उसे उसी वक्त फटकार भी लगा दी। मैंने उसके जज्बात का कोई ख्याल नहीं रखा। मैंने उसे बजाने का तरीका सिखाया, लेकिन वह गलतियां किए जा रही थी, तो मैंने इतने तीखे लहजे में बात की कि उसने आगे अभ्यास करना ही छोड़ दिया। वो मुझसे सवाल करने के बजाय चुपचाप अध्ययन करना ही ठीक समझने लगी। मैं इतनी अहंकारी और बेगैरत कैसे हो गई थी? मैं पूरी तरह से सामान्य इंसानियत गंवा चुकी थी। 10 साल से भी ज्यादा समय से न बजाने के कारण यह सामान्य था कि वो थोड़ी बेढंगी हो और दोबारा शुरू करने पर धीरे धीरे सीखे। उसका ये सच कि वो अपने काम को पूरा करने के लिए फिर से सीखने और अभ्यास की कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार थी, ये काबिले तारीफ था। उसके इस इरादे को देखने के बजाय मैंने उसे नीची नजरों से देखा और उसकी कमियों के लिए उसको छोटा दिखाया, उसकी कोशिश करने की इच्छा को दबा दिया। मैं इतनी अहंकारी और बिना इंसानियत के कैसे हो सकती थी? मैंने जितना सोचा उतना एहसास हुआ कि मेरे स्वभाव की भ्रष्टता गंभीर है। मेरे लिए परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना जरूरी था। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अपने अहंकारी स्वभाव में फंसी हूँ। मैंने अपनी बहन को नीचा दिखाकर उसे लाचार किया। उसका दिल मैंने बहुत ज्यादा दुखाया है। मैं अपनी करनी समझ गई और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं विनती भी करती हूँ कि अपने अहंकार के स्वभाव को छोड़ देने और सत्य में प्रवेश करने में मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी संगति को सुनने के बाद मैं समझ पाई हूँ कि मैंने हमेशा अहंकार और दम के शैतानी स्वभाव को ही प्रकट किया है। मुझ में सामान्य इंसानियत है ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, इसके बाद मैंने एक बैठक में खुद आगे बढ़कर अपनी भ्रष्टता के इस प्रकटन के बारे में सबके सामने खुलकर बताया। फिर मैंने बहन मिंग से माफ़ी मांगी और मैंने कहा, पेशेवर तरीके से संगीत का अध्ययन करने के कारण मैंने खुद को सबसे बेहतर समझा। इसलिए मैंने जब तुम्हें बजाना सिखाया तो मैंने तुम्हारे प्रति अपने रवैये में एक व्यंग्यात्मक और छोटा दिखाने वाला लहजा अपनाया। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं सामान्य इंसानियत के साथ जीवन यापन के सत्य में प्रवेश करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम लाचार महसूस करो। अगर तुम मुझे कभी भ्रष्टता करते देखो तो इशारा कर मेरी मदद करो। मुझे हैरत हुई जब बहन मिंग ने मेरे खिलाफ अपने मन में कुछ नहीं रखा, बल्कि कहा उसका हुनर निखारने में मैं उसकी मदद करूं। अपनी बहन का दिल इतना दुखाने और उसे लाचार करने के बावजूद उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो मैं और ज्यादा शर्मिंदा हुई। मैंने सोचा, भविष्य में मैं इसकी अच्छी साझेदार बनूंगी और कर्तव्य निभाने में मदद करूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद जब मैं बहन मिंग को संगीत में गलतियां करती देखती, मैं कभी कभार उसे नीची नज़र से देखने लगती, लेकिन फिर तुरंत समझ जाती कि मेरा अहंकारी स्वभाव प्रकट हो रहा है। तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, अपने रवैये को ठीक कर पाती, एक शिक्षिका का बर्ताव छोड़कर उसे मित्रतापूर्ण तरीके से सिखाती। थोड़ा वक्त गुजर गया। मैंने महसूस किया कि उसके साथ मेरा रिश्ता काफ़ी सामान्य हो चला था। मैं जो कुछ उसे सिखाती वो उसे बड़ी तेज़ी से सीख लेती। कुछ भजन ऐसे थे जिनको सीखने में स्कूल में मुझे कई महीने लग गए थे, लेकिन उसने 1 महीने में ही सीख लिए। बहुत बढ़िया। हम सभी ने परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए उसका धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन उस अनुभव और इस सच के बावजूद कि मेरी दशा सुधर गई और बाहर से मैं पहले जैसी अहंकारी नहीं रही, फिर भी मुझे अपने अहंकारी और दंभी स्वभाव की ना तो ज्यादा समझ थी और ना ही मुझे उससे कोई घृणा ही थी। तो अनुकूल हालात मिलते ही वही पुरानी समस्या फिर उठ खड़ी हुई। इसके बाद हमने अंतराल की गणना करने का अध्ययन शुरू किया। एक रात मैंने देखा कि बहन मिंग की अंतराल की गणना बहुत धीमे हो रही थी, तो मैंने उसे एक आसान तरीका सिखाना चाहा। बहन हान और बहन शाहाओ भी हमारी बात सुनने के लिए वहां आ गई। जल्द ही बहन शाहाओ और बहन मिंग ने मेरे सिखाए हुए तरीके से अंतराल की गणना कर ली। उनकी कामयाबी देखकर मैं खुद से प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकी। मैंने सोचा, एक पेशेवर होने के नाते अपने स्तर की वाकई मैं अकेली ही हूँ। इन लोगों से बात करने और इन्हें पढ़ाने के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मैंने देखा बहन हान मेरे तरीके से गणना नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे कर रही थी। ये देखकर मैंने सोचा, अगर तुम ये अपने तरीके से करोगी तो 1 घंटे में तुम कितने अंतरालों की गणना कर पाओगी? तुम बस समय नष्ट कर रही हो। बाकी दोनों मेरा सिखाया बहुत तेजी से कर रही है और अच्छे से कर रही है। फिर मैंने बहन हान से कहा, मेरे तरीके से करने की कोशिश करो।
उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा और उसने कहा, मेरे सिखाने से पहले ही वह अंतराल की गणना करना जानती है, क्योंकि उसने दूसरा तरीका सीखा था। लेकिन मेरे सिखाए तरीके को सुनने के बाद वह अब गणना नहीं कर पा रही है। मेरे मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो गई। मैंने सोचा, मेरा तरीका बहुत आसान है, तुम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आज मैं तुम्हें यह तरीका सिखाऊंगी। यकीन नहीं होता तुम नहीं कर सकती। फिर मैंने एक स्टूल खींचा और उसके पास आकर बैठ गई। अपने हाथों के इस्तेमाल से उसे समझाने लगी। मैंने इसे कई बार दोहराया, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे उलझन के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने अपना गुस्सा दबाकर उसे आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की, मगर उसके बाद मैंने देखा कि वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही है। मैंने सोचा शायद बहुत देर हो चुकी है, वो इतनी थकी हुई है कि ये सब ना कर सके। फिर मैंने उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने बहन हांग को जागकर अंतराल की गणना करते हुए देखा। मैं भौंचक्की रह गई। मैंने ऐसा करने का कारण पूछा। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, तुम्हारा बताया हुआ तरीका मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ। मैं अपने तरीके से अंतरालों की गणना कर सकती हूँ, बस वो तरीका थोड़ा धीमा है। मुझे लगता है अपना तरीका ही इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। जब मैंने अपनी बहन को आधी रात तक इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखा और उसको मुझसे बात करते समय इतना ज़्यादा सतर्क होते हुए देखा, तो मैंने खुद को दोषी महसूस किया, क्योंकि फिर से मैंने अपनी बहन को लाचार कर दिया। इसलिए अगले दिन हमारी बैठक में मैंने बहनों से मेरी सभी खामियों के बारे में खुलकर बोलने को कहा। इन बहनों ने कहा कि मैं हमेशा अधिकार जताकर बात करती हूँ। मैं बहुत ही घमंडी हूँ और हमेशा उन्हें बेबस करती हूँ, चीज़ों को अपने तरीके से करने पर जोर देती हूँ। उनमें से एक बहन ने कहा कि मैं हमेशा रूखेपन से बात करती हूँ और दूसरों को परेशान कर देती हूँ। जब मैंने अपनी बहनों को ये सब कहते सुना तो मेरे दिमाग में धुंधलापन सा छा गया और ये सब स्वीकार करना मुश्किल था। मैं खुद को व्यथित महसूस करने लगी। मैंने सोचा, हो सकता है मैं थोड़ी अहंकारी हूँ, मगर मैं इस पर ध्यान तो दे रही हूँ। मैं इतनी बुरी तो नहीं हो सकती जितनी ये बोल रही हैं। लेकिन मैंने इस बारे में थोड़ा और सोचा, तब मैं समझ पाई कि ये परमेश्वर की इजाज़त के कारण हो रहा है और मुझे बहस करने का कोई हक नहीं। ये सत्य को स्वीकार करने से इनकार करना है। इसके अलावा मैंने ही तो बहनों को मेरी खामियां बताने को कहा था। उन्होंने ईमानदारी से सब कुछ बताया, और अगर मैं उन्हें स्वीकार ना करूं तो क्या ये मेरी बेवकूफ़ी नहीं होगी? हाँ। ये समझने के बाद मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने विनती की कि मेरी बहनों की बताई बातों का पालन करने की इजाज़त दें। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर मैंने अपनी बहनों से कहा कि मैं अपनी समस्याओं पर आत्मचिंतन करूंगी। धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। अगर तुम्हारे भीतर वाकई सत्य है तो जिस मार्ग पर तुम चलते हो वह स्वाभाविक रूप से सही मार्ग होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम यह अपनी मर्जी के बिना करोगे। यदि तुम में अहंकार और दंभ हुआ तो तुम परमेश्वर की अवहेलना करने से खुद को रोकना असंभव पाओगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम उसकी अवहेलना करने के लिए मजबूर किए गए हो। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे, तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही ना हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे और निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे और अंततः परमेश्वर के स्थान पर बैठाएंगे और स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। अंत में तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपने स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो, लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन कितनी बुराई करते हैं। जब मैंने इन वचनों के अर्थ को समझा तो जाना कि मेरे अहंकार और दंभ का और अपनी बहनों को लाचार करने का मूल कारण मेरे अंदर अभी भी अहंकारी शैतानी प्रकृति का मौजूद होना था। उस अहंकारी प्रकृति के साथ जीते हुए मैं हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी। मैं चाहती थी कि हर चीज़ में मेरा ही फैसला अंतिम हो। खास तौर से मैंने अपने पेशेवर हुनर को जब दूसरों से बेहतर पाया तो मैं खुद को सबसे ऊपर रखकर एक शिक्षिका जैसा बर्ताव करने लगी। मैंने सभी से मेरी आज्ञा मानने की अपेक्षा की। अगर हालात सही होते तो मैं अनजाने ही अपने ज्ञान और हुनर का दिखावा कर सकती थी। मेरे ही विचारों को मानक मानकर पालन करने को कहती, इन्हें सत्य समझ लेने को कहकर अपेक्षा करती कि इनका पालन करें।
जब मैंने देखा कि बहन हान मेरे तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो मैं उससे नाराज़ हो गई। मैंने जोर देकर कहा कि वो अपने तरीके बदले और मेरी बात सुने। मैंने उसके जज्बात की ज़रा भी कद्र नहीं की, उसकी असल दिक्कतों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बहनों को समस्याओं पर संगति करने का मौका तक नहीं दिया। अहंकार में सारी समझदारी गंवा दी। अंत में मैंने समूह की अपनी बहनों की ज़रा भी मदद नहीं की, सिर्फ उनका दिल दुखाकर उन्हें लाचार किया, उनके कर्तव्य को निभाने में मुश्किलें खड़ी की और हर किसी के काम में रोड़े अटकाए। तब मुझे एहसास हुआ अहंकारी स्वभाव न सिर्फ मुझे इंसानियत से जीने नहीं दे रहा था, बल्कि ये दूसरों के कर्तव्यों में गड़बड़ी पैदा कर कलीसिया के काम में भी रुकावट डाल रहा था। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी। क्या मैं दुष्टता करके परमेश्वर का विरोध नहीं कर रही थी? अगर प्रायश्चित नहीं किया तो एक दिन परमेश्वर मुझे ठुकराकर हटा देगा। बहनों का इन चीज़ों में इशारा कर मेरी मदद करना परमेश्वर द्वारा मेरी रक्षा करना ही तो था। उन संकेतों के बिना मैं अपने अहंकारी स्वभाव के साथ जीती रहती और न जाने कितनी दुष्टताएं करती। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों का एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसमें जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य को अपनी कुछ बुद्धि, अपनी योग्यताएं और अपना स्वरूप भी दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को ये सब चीज़ें दी और वो आत्मनिर्भरता से कुछ चीज़ों को करने और अपने आप सोचने के योग्य हो गया। यदि मनुष्य जो सोचता है और जो करता है वह परमेश्वर की नज़रों में अच्छा है, परमेश्वर इसे स्वीकारता है, हस्तक्षेप नहीं करता। यदि इंसान का काम सही है तो परमेश्वर उसे होने देगा। अतः वह वाक्यांश और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने विभिन्न जीवित प्राणियों के नामों में कोई भी सुधार नहीं किया था। आदम उनका जो भी नाम रखता परमेश्वर कहता हाँ और उस नाम को वैसे ही दर्ज करता है। क्या परमेश्वर ने कोई राय व्यक्त की? नहीं, यह बिल्कुल निश्चित है। तो तुम लोग यहाँ क्या देखते हो? परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी और मनुष्य ने कार्यों को अंजाम देने के लिए अपनी परमेश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग किया। यदि जो कुछ मनुष्य करता है वह परमेश्वर की नज़रों में सकारात्मक है तो इसे बिना किसी मूल्यांकन या आलोचना के परमेश्वर के द्वारा पुष्ट, मान्य एवं स्वीकार किया जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे कोई व्यक्ति या दुष्ट आत्मा या शैतान नहीं कर सकता है। आमीन। मैंने देखा कि परमेश्वर के सार में जरा सा भी अहंकार, खुदगर्जी या दंभ नहीं था। आदम द्वारा सभी प्राणियों के नाम दिए जाने के बाद परमेश्वर ने बिना मतभेद की स्वीकृति देकर उनका प्रयोग शुरू कर दिया। सृजनकर्ता परमेश्वर की बुद्धिमत्ता की तुलना इंसान से नहीं की जा सकती। फिर भी परमेश्वर दूसरों से जोर ज़बरदस्ती नहीं करता कि कोई उसकी बात सुने। इसके बजाय वह लोगों को मोहलत और आज़ादी देता है। अगर हम सकारात्मक काम करते रहें तो वह दखल नहीं देता। जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। परमेश्वर की दृष्टि में मेरी अहमियत एक तिनके से भी कम की है। परमेश्वर द्वारा दिए हुए पेशेवर ज्ञान और प्रतिभा का फ़ायदा उठाना चाहती थी। खुद को हमेशा ऊपर रखती थी और दूसरों को नीची नज़र से देखती थी। दूसरों पर दबाव डालती कि वे मेरी बात माने। मेरा लहजा तक बदल जाता था। मैं वाकई बहुत अहंकारी थी। मेरी बहन अपने ज्ञात तरीके से अपना काम अच्छे से पूरा कर सकती थी। उससे मेरा तरीका इस्तेमाल करने की ज़बरदस्ती की और उसे आज़ादी से सोचने का मौका तक नहीं दिया। मैं बहुत महत्वाकांक्षी और दबंग थी। मैं इतनी नासमझ कैसे हो सकती थी? मैं पूरी तरह से शैतानी स्वभाव में जी रही थी और यह सचमुच में घिनौना था। मैं चाहे जितनी गुणवान या प्रतिभाशाली रहूं, अगर मैंने सत्य का अभ्यास नहीं किया और अपने शैतानी स्वभाव को नहीं बदला तो मैं परमेश्वर द्वारा ठुकरा कर हटा दी जाऊंगी। ये सोचकर मुझे डर लगने लगा और मैं खुद से नफरत भी करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि मैं प्रायश्चित कर सत्य का अभ्यास करूंगी और मैं अहंकारी स्वभाव के साथ नहीं जीऊंगी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े जिनसे मुझे अहम को छोड़कर अपने अहंकारी स्वभाव को निकाल फेंकने का रास्ता मिला। रोब मत जमाओ, भले ही तुम व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा माहिर हो या तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी गुणवत्ता यहाँ के सभी लोगों से उत्तम है, तो भी क्या तुम अकेले काम कर सकते हो? तुम्हारे पास सबसे ऊंचा रुतबा हो तो भी क्या तुम अकेले काम कर सकते हो? हर किसी की मदद के बिना तुम बिल्कुल नहीं कर सकते।
इसलिए किसी को भी घमंडी नहीं होना चाहिए और किसी को भी अपनी ही मर्जी से कर्म करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इंसान को अपना घमंड दबा देना चाहिए, अपने विचारों और नजरिए को छोड़ देना चाहिए और सबके साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। ऐसे ही लोग सत्य का अभ्यास करते हैं और इन्हीं में इंसानियत होती है। ऐसे ही लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है और ऐसे ही लोग अपना कर्तव्य निभाने के प्रति समर्पित होते हैं। सिर्फ यही होती है समर्पण की अभिव्यक्ति। परमेश्वर इंसान को गुण प्रदान करता है, उन्हें विशेष हुनर और साथ ही विवेक और बुद्धि देता है। इंसान को इन गुणों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए? तुम्हें अपने विशेष हुनर, गुणों, विवेक और बुद्धि को अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित करना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान की हर बात, जो भी तुम समझते हो, तुम्हारे द्वारा हासिल की जा सकने वाली हर चीज और जो भी तुम सोच सको, उसे अपने कर्तव्य में इस्तेमाल करने के लिए अपना दिल और दिमाग लगा देना चाहिए। ऐसा करके तुम धन्य हो जाओगे। परमेश्वर के वचनों पर चिंतन करने से मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने मेरे भाग्य में संगीत का अध्ययन करना लिखा। मुझे इनका इस्तेमाल अहंकारी होने की पूंजी की तरह नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए करना चाहिए। मैंने महसूस किया कि हर किसी में अपनी खूबियाँ और खामियाँ दोनों होती है, और मैं संगीत में कितनी भी माहिर क्यों ना रहूं, मैं हर काम में बेहतरीन नहीं हो सकती। ना ही इसका अर्थ मुझ में वास्तविकता का होना है। सही बात है। मुझे भाई बहनों के साथ काम करना चाहिए ताकि हम कमियों की भरपाई कर सकें, एकजुट होकर परमेश्वर की गवाही देने वाली रचनाएं रच सकें, और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगा। आमीन। आमीन। फिर जब मैंने गुजिंग बजाया और अपनी बहनों के साथ हुनर सीखे, और जहाँ मुझे लगता कि उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती कि वह मुझे अपने अहम को त्यागने, सब्र के साथ सिखाने और उनकी खूबियों से सीखने की शक्ति दें। सही बात है। इसके बाद अब उन्हें मेरी वजह से लाचारी महसूस नहीं होती थी। वे अपने कामों में प्रतिभाओं का इस्तेमाल कर पाते और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी महसूस करते। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम लोग पहले से ज़्यादा संगीत रचनाएं तैयार करने लगे और उनकी गुणवत्ता भी सुधरती गई। सही बात है। फिर एक युवा बहन शामिल हुई जिसने संगीत के सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए तेजी से सीखने और महारत हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया जिसमें मौलिक विषयों से उच्च श्रेणी तक के विषय थे। मैंने सोचा अगर वो मेरे पाठ्यक्रम का पालन करेगी तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख सकेगी। एक दिन वो ऐसी चीज के बारे में पूछने आई जो वो नहीं समझ पाई। तब मैंने देखा कि उसका सवाल मेरे तैयार किए गए पाठ्यक्रम में नहीं था। मैं असहज महसूस करने लगी। मैंने सोचा मैंने तुम्हारे लिए इतना बढ़िया पाठ्यक्रम तैयार किया और तुम उसका पालन नहीं कर रही हो, बल्कि दूसरी चीजें देख रही हो। अगर तुम इस तरह पढ़ोगी तो अपने आप को कब सुधार कर पाओगी? क्या तुम्हें मेरे पेशेवर ज्ञान पर शक है? जब मेरे ख्याल इस मुकाम पर पहुंच गए, मैंने तुरंत पहचान लिया कि मेरा अहंकारी स्वभाव फिर से सिर उठा रहा है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने अहम को त्याग दिया। मैंने सोचा पहले मैं किस तरह अपने अहंकारी स्वभाव के भरोसे काम किया करती थी और अपने समूह की बहनों की बेबसी का कारण बन रही थी। मैं जानती थी कि मुझे उसके विचारों की कद्र करनी चाहिए। मैं उसे उसकी ही गति और तरीके से अध्ययन करने दूंगी। मेरी समझ से जो उत्तम है उसी तरीके से सीखने की ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। जब हम दोनों एक संगीत रचना पर साथ काम करने लगे, जब भी कुछ स्थानों पर हमारे विचार या ख्याल अलग होते, मैं सचेतन होकर अपने अहम को त्याग देती, उसके साथ समस्याओं पर चर्चा करती। आखिर एक हफ्ते बाद हमारी संगीत रचना पूरी हो गई। ये सच में परमेश्वर के मार्गदर्शन से हो सका है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचनों में कहता है, जितना सत्य को अभ्यास में लाओगे उतना सत्य को धारण किए रहोगे। जितना सत्य का अभ्यास करोगे उतना परमेश्वर प्रेम करेगा। जितना सत्य का अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हें आशीष मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारा अनुभव व्यवहारिक है। अब मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया। बहुत खूब, परमेश्वर का धन्यवाद।